नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित आज आपके साथ एक नए YouTube सेशन में। लेकिन दोस्तों आज का ये सेशन पिछले सारे सेशन से अलग होने वाला है, क्योंकि आज ना मैं आपके साथ इंग्लिश का कोई टॉपिक डिस्कस करूँगा और ना ही करेंट का। तो क्या है ये सेशन दोस्तों? ये सेशन है, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये सेशन है फन फैक्ट्स बेस्ड। अब ये फन फैक्ट्स हैं क्या? बड़े कॉमन से वो फैक्ट्स जो हम लोगों को डेली लाइफ में पता होने चाहिए लेकिन होते नहीं हैं। तो चलिए फन फैक्ट्स की ये छोटी सी जर्नी शुरू करते हैं और देखिएगा, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। फन फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है दोस्तों कि अगर हम इंग्लिश में 1 से 199 तक लिखें तो इसमें एक कॉमन बात क्या होगी? नहीं, आंसर बड़ा ही सिंपल है और इंग्लिश से ही रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 199 तक की गिनती अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखते हैं तो इसमें कहीं भी A, B या C नहीं आता। यानी कि A, B, C कहीं भी 1 से 199 तक की गिनती में नहीं आते हैं। और D आता है तब जब आप 1000 लिखते हैं, नहीं, D आता है तब जब आप 100 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 99 तक की गिनती में ABC भी नहीं आता, D भी नहीं आता। चलिए दोस्तों, इसी तरीके के नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। फैक्ट नंबर 2, द शॉर्टेस्ट वर्ड कंप्राइजिंग ABCDEF। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो कौन सा सबसे छोटा शब्द आप लिख सकते हैं जिसमें ABCDEF ये 6 अक्षर आ जाएं। आंसर है दोस्तों फीडबैक। सिर्फ देखिए 8 अक्षरों का शब्द बन रहा है, लेकिन इसमें ABCDEF यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 6 लेटर्स आ गए। चलिए दोस्तों, इसी तरीके का तीसरा फैक्ट, अ सेंटेंस कंप्राइजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड। इसका मतलब ये है कि A से लेकर Z तक सारे अक्षर एक मीनिंगफुल सिंगल कंप्लीट सेंटेंस में आ जाएं तो ऐसे सेंटेंस को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? दोस्तों आंसर है, ऐसा सेंटेंस कहलाता है पैंग्राम। पैंग्राम में जो शुरू में PAN लगा हुआ है, इस पैन का मतलब होता है कंप्राइजिंग ऑल, और ये पैंग्राम दिखाता है कि इसमें किसी एक भाषा के अल्फ़ाबेट के सारे अक्षर शामिल हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लेजी डॉग। अब आप दोस्तों अगर पॉज करके इस पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा और एक एक करके चेक करिए तो A से लेकर Z तक पूरा अल्फ़ाबेट इसमें शामिल है। चलिए फन फैक्ट नंबर 4, मोस्ट ऑफ द टंग ट्विस्टर्स आर एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पॉज करिए और देखिए ये एलिटरेशन क्या है। दोस्तों एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक सेंटेंस के ज़्यादातर शब्द एक सिंगल साउंड से शुरू हो रहे होते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इसमें ज़्यादातर शब्द जो हैं वो चा की साउंड के साथ शुरू हो रहे हैं। इसी तरीके का ये एलिटरेशन होता है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टंग ट्विस्टर्स आर एक्चुअली एग्जाम्पल्स ऑफ एलिटरेशन। एग्जाम्पल देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। 5 फैट फार्मर्स फॉट फॉर फाइन फॉडर, यानी कि 5 मोटे किसान अच्छे अनाज के लिए लड़ गए। नेक्स्ट है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। ये दोस्तों टंग ट्विस्टर्स छोटे छोटे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल एक्चुअली एलिटरेशन के हैं। तो चलिए फन फैक्ट नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। द ओनली इंग्लिश वर्ड कंप्राइजिंग 3 वाइज। इकलौता इंग्लिश का ऐसा शब्द जिसमें 3 वाई आते हैं। आंसर है दोस्तों सिज़जी। अब ये सिज़जी है क्या? ये इमेज देखिए, आपको शायद ये इमेज देख के कुछ समझ में आएगा। ये इमेज एक्चुअली एक इक्लिप्स की है। अब लेकिन देखिए, इस इक्लिप्स में एक चीज़ और भी है कि ये इक्लिप्स तब हो रहा होगा जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। और दोस्तों यही कहते हैं सिज़जी को। सिज़जी कोई भी वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है जब सेलेस्टियल बॉडीज़ कई एक लाइन में आ जाएं। दैट इज़ नोन एज सिज़जी। यहाँ मैंने एक आसान सी डेफिनेशन दी हुई है, अलाइनमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ सन, मून और अर्थ ही हो सकते हैं, ये और भी कुछ हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ रूल नंबर 6।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट फन फैक्ट जो है वो कह रहा है द ओनली वर्ब टू एंड इन एम टी। इसका मतलब है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सा एक अकेला वर्ब है जो एम टी में आकर ख़त्म होता है। आंसर देखिए, ये ड्रीम का पास्ट फॉर्म है। द आंसर इज़ ड्रीम्ड। चलिए नेक्स्ट फन फैक्ट नंबर 7, द ओनली इंग्लिश वर्ड टू बिगिन विद टी एम। अब देखिए पिछले वाले पॉइंट को आप रिवर्स कर दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि वो कौन सा वर्ब है जो एम टी से ख़त्म होना है। यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ टी एम से शुरू होता है, और ये वर्ड भी अपने आप में एक अकेला ऐसा वर्ड है। इट इज़ दी ओनली वन। आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है मैसेस। जी हाँ, इसको TMESIS लिखा है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं मैसेस। अब आप पूछेंगे ये मैसेस क्या है? बड़ा आसान है, जान लीजिए। इंसर्शन ऑफ अ वर्ड बिटवीन टू वर्ड्स, यानी कि एक सिंगल वर्ड में दो वर्ड हैं, उनके बीच में आप एक और वर्ड डाल दीजिए तो वो जो बीच वाला वर्ड आपने डाला हुआ है वो बन जाएगा मैसेस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक शब्द है वट एवर। अब वट एवर एक वर्ड है लेकिन इसमें वट और एवर दो वर्ड्स आए हुए हैं, तो अगर मैं इसके बीच में एक सो लगा दूं तो आंसर बनेगा व्हाटसोएवर। तो इसमें ये जो व्हाटसोएवर कंपाउंड वर्ड है, इसमें सो मैंने बीच में लगाया हुआ है, तो ये जो सो है ये कहा जाएगा आपका मैसेस। चलिए फन फैक्ट नंबर 8, द ओनली 5 letter word that sounds same when 4 letters are removed। देखिए कितनी बढ़िया बात। एक ऐसा शब्द है जो 5 letters का है लेकिन वो सेम साउंड करेगा जब आप उसमें से 4 letters निकाल देंगे। का मतलब चाहे आप 5 लेटर से बने हुए वर्ड को प्रोनाउंस करिए या फिर वो 4 लेटर्स निकालने के बाद जो एक लेटर बचेगा आप सिर्फ उस एक लेटर को बोलिए, आप बोलेंगे एक ही तरीके से। और आंसर है दोस्तों क्यू। अब देखिए, आप चाहे क्यू को QUEUE यानी कि रो आप ऐसे बोलिए, या सिर्फ आप PQRST वाला क्यू बोलिए, आप बोलेंगे दोनों को क्यू ही। तो आप UEUE जो है वो रिमूव कर सकते हैं एंड स्टिल इट विल बी प्रोनाउंस्ड द सेम वे। चलिए फन फैक्ट नंबर 9। देखिए दोस्तों, ये एक आप इंग्लिश का कह लीजिए या बायो का कह लीजिए, साइंस का एक्चुअली ये एक फन फैक्ट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। ह्यूमंस हैव ओनली 2 innate fears। innate का मतलब होता है जन्मजात। जन्म से किसी भी बच्चे में सिर्फ 2 डर होते हैं, बाकी दुनिया का जो कोई भी फियर है वो ओवर द टाइम हम लर्न करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। वो 2 फियर कौन से हैं जो जन्मजात होते हैं दोस्तों? एक है बैसोफोबिया, का मतलब गिरने से लगने वाला डर। आप अचानक से ऊंचाई से नीचाई तक गिरने लगेंगे तो वो गिरने से जो लगने वाला डर है दैट इज़ नोन एज बैसोफोबिया। इसका एक नाम और है दोस्तों, वो कहते हैं बैसीफोबिया, यानी BASO की जगह BASI कर दीजिए, तो बैसोफोबिया या बैसीफोबिया। एंड द नेक्स्ट इज़ फोनोफोबिया। फोनोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ लाउड नॉइज़, तेज़ आवाज़ से लगने वाला डर। इस फोनोफोबिया को हम लोग सोनोफोबिया SONO सोनोफोबिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ओनली 2 innate फियर इन ह्यूमंस आर बैसोफोबिया और फोनोफोबिया। खैर चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 10, द लाइन दैट सेपरेट्स द डे एंड नाइट साइड्स ऑफ द अर्थ। जहाँ जहाँ दिन होता जाता है वहाँ वहाँ धूप आती चली जाती है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ऑन दिस सरफेस ऑफ द अर्थ मूव करती है। तो दोस्तों ये जो लाइन है जो सरफेस पे मूव कर रही है, इसको हम लोग लाइन को जो डे एंड नाइट पोर्शन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिमार्केट करती चलती है, इस लाइन को क्या कहते हैं? क्या इसका कोई नाम है? हाँ, इसका बिल्कुल नाम है। फिगर देखिए, आपको ये लाइन मूव करती हुई थ्रू द कॉन्टिनेंट एंड ओशन दिखाई दे रही है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? दिस लाइन इज़ नोन एज, आपने ये मूवी देखी होगी लेकिन नाम नहीं पता था, दिस लाइन इज़ नोन एज टर्मिनेटर। चलिए फन फैक्ट नंबर 11, द डार्क कलर दैट अपीयर्स व्हेन वी क्लोज आवर आइज़। दोस्तों आंखें बंद करिए तो आपको अंधेरा लगने लगता है। क्या वो अंधेरा काला है? नहीं। अगर वो काला नहीं है तो क्या वो कोई कलर है? अगर वो कोई कलर है तो उसका नाम क्या है? हाँ दोस्तों, उस कलर का एक स्पेशल नाम है, दैट कलर इज़ नोन एज आइजिंग्राओ। ये कोई ऐसा कलर नहीं है जो आप पेंटिंग्स में या रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ कलर दैट अपीयर्स दैट इज़ ग्रेइश ब्लैक जब हम आंखें बंद करते हैं। चलिए फन फैक्ट नंबर 12, इस पिक्चर को देखिए, आपको कुछ याद आ रहा है?
हाँ, ये एक मूवी की पिक्चर है, मूवी का नाम है इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी में ये एक टोटेम होता है, ये डिवाइस है जिसको लोग यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि वो एक्चुअल ज़िंदगी में है या अपने सपनों की दुनिया में है। दोस्तों, इंसेप्शन में एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था कि आप कभी भी किसी भी ड्रीम की बिगिनिंग यानी कि ड्रीम की शुरुआत रिमेंबर नहीं कर सकते। आपको ये पता ही नहीं चलता कि सपने का शुरुआत कहाँ से हुई थी। अंत तो याद रहता है क्योंकि तब हम जागते हैं सपना अंत होने पे, लेकिन आपको किसी भी और करके भी देखिएगा, क्या आप कभी भी किसी सपने की शुरुआत याद रख पाते हैं? चलिए, फन फैक्ट नंबर 13। ये इमेज देखिए दोस्तों, हम श्योर सब ने देखी होगी। ये जो हमारे शू लेसेस होते हैं, जूते के फीते, उनके एंड्स हैं। अब बात सिंपल सी है, द टेप्ड एंड्स ऑफ अ शूलेस आर कॉल्ड, यानी कि जो शूलेस के दो एंड्स हैं जिनमें टेपिंग करी होती है, उनका कोई नाम होता है? हाँ, उनका नाम होता है, और उनका नाम होता है एग्लेट्स। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट नंबर 14। द टॉप राउंडेड एंड ऑफ अ फ्लैग पोल इज़ कॉल्ड। दोस्तों, जब भी कभी भी झंडा किसी पोल पर फहराया जाता है तो उसके ऊपर एक पोल के टॉप पर एक राउंडेड बल्ब नुमा स्ट्रक्चर होता है। अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट सिट्स एट द एंड ऑफ अ फ्लैग पोल इज़ कॉल्ड। क्या उसका कोई नाम है? हाँ, नाम तो है, लेकिन बड़ा कॉमन सा नाम है, कोई टिपिकल वर्ड मत सोचिए। द आंसर इज़ ट्रक। हाँ, वही ट्रक जो हम लोग सड़क पे देखते हैं। चलिए, फैक्ट नंबर 15। ये इमेज देखिए दोस्तों, इसमें एक जगह मैंने दिया हुआ है यू, यानी कि वो आप हैं, और मैंने एक ब्लॉक में दिया हुआ है सर्कल में बिल गेट्स को। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सीधे सीधे बिल गेट्स से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं? वेल, ये थ्योरी क्या है? ऊपर देखिए नाम दिया हुआ है, दैट इज़ 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। क्या है ये थ्योरी? दोस्तों, ये थ्योरी कहती है 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय मैक्सिमम ऑफ 6 कनेक्शंस। दोस्तों, ये थ्योरी का मतलब ये है कि दुनिया में हर आदमी से कनेक्टेड है, और उसको किसी भी आदमी तक कनेक्शन बनाने के लिए मैक्सिमम 6 कनेक्शंस यानी कि 6 लूप्स बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए मान लीजिए आप मुझसे पूछें कि कैसे मैं बराक ओबामा से या डोनाल्ड ट्रंप से या व्लादिमीर पुतिन से किस तरीके से कनेक्टेड हूँ। चलिए, बड़ा आसान है। फेमस लोगों से कनेक्ट होना बहुत आसान होता है, यकीन मानिए। मैं मेरे पापा को जानता हूँ, मेरे पापा मेरे शहर के विधायक को जानते हैं, मेरा शहर का विधायक चीफ मिनिस्टर को जानता है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, और प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन को जानते ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोगों के बीच में, मेरे और व्लादिमीर पुतिन के बीच में सिर्फ 5 कनेक्शंस बने। आप कितना भी अगर चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना लीजिए, एवरी पर्सन ऑन अर्थ कैन बी कनेक्टेड वाया 6 लूप्स, या यूँ कहूँ कि 6 कनेक्शंस। तो अमेजिंग थ्योरी है। चलिए दोस्तों, आई एम श्योर ये फन फैक्ट्स का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, लाइक करिए और अपने कमेंट्स बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। अगर आपको बुरा लगा है तो डेफिनेटली वो भी बताइएगा, सो दैट नेक्स्ट सेशन में और इम्प्रूवमेंट हो, बिकॉज मैं इस तरीके के फन फैक्ट्स के सेशन के साथ और भी आने वाला हूँ, इफ़ यू लाइक देम। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कीप लर्निंग, क्योंकि ये लर्निंग वाले नहीं थे, ये सिर्फ फन फैक्ट्स हैं, जानने के लिए हैं। हाँ, इनको याद ज़रूर रखिए, हालांकि ये कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, सो बी श्योर। तो चलिए दोस्तों, अगले सेशन तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।